Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter is Introduction to Trigonometry. In a previous session, we have seen what is meant by trigonometric ratio and different types of trigonometric ratio. Today we are going to study example based on these trigonometric ratios. So your first exercise 8.1, your first for example is in a triangle, right triangle at B, AB is equal to 24 semi, BC is 7 semi. Determine first sin A cos A, second sin C cos C. इस एग्जाम्पल में हमें एक राइट ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल एट बी. तो ये एक राइट ट्राइंगल है एबीसी और राइट एंगल एट बी है. तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है. और इस राइट ट्राइंगल की दो साइड हमें दी गई है. ए बी इज गिवन 24 सेमी, बी सी इज गिवन 7 सेमी. ओके, देन वी हैव टू डिटरमाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. पहले इसमें हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए के अनुसार हमें साइन ए कॉस से निकालना है. बाद में विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल सी के अनुसार साइन सी कॉस सी निकालना है. ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. वेरी इजी प्रॉब्लम है. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ हियर राइट ट्राइंगल. हमें पहले एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा. तो ये आपका एक राइट ट्राइंगल है. ओके, इस राइट ट्राइंगल में एंगल बी हमें दिया गया है 90 डिग्री का. ए बी हमें दी गई 24 सेमी की, बी सी दी गई 7 सेमी. अभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, साइन ए एंड कॉस ए. एंड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए. एक्यूट एंगल ए के अनुसार हमें साइन ए कॉस से निकालना है. तो अभी इस ट्राइंगल में पहले हम ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो फाइंड आउट करेंगे. तो इस राइट ट्राइंगल में हमें दो भुजा ऑलरेडी दी गई है. ए बी इज 24, बी सी 7 सेमी. नाउ वी विल फाइंड हियर ए सी. हमें यहाँ पे इस ट्राइंगल में, ये जो राइट ट्राइंगल है उसकी दो भुजा दी गई है. तो थर्ड साइड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके हम लोग इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है ए सी वो पहले हम फाइंड आउट करेंगे. सो हियर व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपकी ए सी है. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. अदर टू साइड्स आपकी ए बी और बी सी है. तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अभी इसमें ए बी और बी सी हमें दी गई वैल्यू पुट करना है. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में ए बी स्क्वायर, ए बी हमारा 24 है यानी कि 24 स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर. और 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, और ये जोड़ हो गया. वी गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625. वी गेट हियर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625. अभी हमें ए सी निकालना है. तो क्या करना होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे. तो ए सी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 625, क्योंकि 625 25 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट होगा 25. सो वी गेट ए सी इज इक्वल टू 25, यानी कि हाइपोटेनियस ए सी, हमें हाइपोटेनियस ए सी मिल गई 25 सेमी की. तो इस राइट ट्राइंगल के अभी हमें तीनों साइड पता है. ए बी आपकी 24 सेमी है, बी सी 7 सेमी है, और ए सी हमें जस्ट फाइंड आउट किया है 25 सेमी. ओके, अभी ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है. अभी हम लोग साइन ए कॉस ए निकालते हैं, और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए. तो एक्यूट एंगल ए के अनुसार अभी ये आपका एक्यूट एंगल ये है. इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल, ओके वी विल ड्रॉ हियर, अलग से इधर ड्रॉ करेंगे. तो ये आपका राइट ट्राइंगल है. सपोज दिस इज योर राइट ट्राइंगल ए. ओके, दिस इज योर सी. जस्ट वेट. राइट ट्राइंगल आपका ये राइट ट्राइंगल है. ओके, इसमें ये आपका वर्टेक्स सी है, ये आपका वर्टेक्स ए, और ये आपका बी है. इसमें ये भी हमें ऑलरेडी दी गई 24,
BC हमें दी गई 7 और AC हमने फाइंड आउट किया है 25 सेमी. ओके, नाउ वी विल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए. अभी एक्यूट एंगल ए के अनुसार आपकी अपोजिट साइड होगी BC. एंगल ए के सामने वाली ये जो साइड है ये आपकी अपोजिट साइड है. ओके, योर BC is opposite side and that is here 7 semi. Your adjacent side is AB. This AB is your adjacent side and it is given 24 semi, and this is your hypotenuse and it is a 25 semi. तो आपको अपोजिट साइड पता हो गई, एडिशन पता है, हाइपोटेनस. तो पहला हम रेशियो निकालेंगे साइन ए. और साइन ए क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस ये आपका होता है साइन ए. तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये आप लोग साइड अपोजिट टू एंगल ऐसा भी लिख सकते हैं या ओनली अपोजिट साइड भी लिखा तो चलेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. लेकिन यहाँ पे आपकी अपोजिट साइड है BC अपॉन हाइपोटेनस AC. तो BC अपॉन AC इसे भी वैल्यू पुट करना है. BC आपका BC है 7 सेमी, तो 7 पुट किया अपॉन आपका हाइपोटेनस 25 है अपॉन 25. सो वी गेट द साइन ए. तो हमें यहाँ पे साइन ए का वैल्यू मिल जाता है 7 अपॉन 25. ओके, सो वी गेट द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए इज 7 अपॉन 25. ओके, नाउ वी विल सी कॉस ए. अभी कॉस ए हमें निकालना है. कॉस ए का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो इस फिगर में विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल आपकी एडजेसेंट साइड है AB, यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनस आपका AC. लेकिन AB की वैल्यू आपकी 24 है, तो ये 24 हम पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन हाइपोटेनस आपका है 25. सो वी गेट cos A is 24 by 25. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ cos A is 24 by 25. तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ये के अनुसार आपको मिल गए. ओके, तो वी गेट हियर sin A is 7 by 25, cos A is your 24 by 25. तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए के अनुसार है. अभी हमें फिर से ये दो निकालना है, साइन ए और कॉस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल आपका क्या है सी. अभी एक्यूट एंगल सी के अनुसार देखते हैं. फिर से मैं फिगर ड्रॉ करता हूं राइट ट्रायंगल की. ये आपका राइट ट्रायंगल है. ओके, यहाँ पे आपका ये पॉइंट ए बी और सी है. उसमें ये भी आपकी 24 है, ये आपकी 7 है, ये आपकी 25 है, हमने ऑलरेडी फाइंड किया है. अभी एक्यूट एंगल सी के अनुसार आपकी अपोजिट साइड होगी AB. ये आपकी अपोजिट साइड आ गई AB, और ये BC आपकी एडिशन साइड है. ओके, और ये तो हाइपोटेनस है, नो प्रॉब्लम. अभी कॉस से निकालना है हमें, सॉरी साइन सी निकालना है. तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला हमें पता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस. तो एंगल सी के अनुसार अपोजिट साइड आपकी ये भी है, तो ये भी अपॉन हाइपोटेनस आपका AC. AB की वैल्यू है आपकी 24 अपॉन AC की वैल्यू 25. सो वी गेट साइन C इज इक्वल टू 24 अपॉन 25. तो ये हमें साइन C की वैल्यू मिल गई. ओके, उसी तरह हम लोग भी कॉस A निकालते हैं. तो कॉस C का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो आपकी एडजेसेंट साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल सी के अनुसार आपकी एडजेसेंट साइड है BC अपॉन आपकी हाइपोटेनस है AC, BC अपॉन AC. लेकिन BC आपकी है 7 सेमी. ओके, अपॉन हाइपोटेनस आपकी है 25. सो वी गेट हियर cos C इज इक्वल टू 7 अपॉन 25. तो यहाँ पे हमें cos C की वैल्यू मिल जाती है 7 by 25. ओके, यू अंडरस्टैंड? तो ये रेशो हमें चारों रेशो मिल गए. ये दो रेशो जो थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल सी है, और एक्यूट एंगल सी और एक्यूट एंगल ए के अनुसार आपकी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज होती है. ये ध्यान में रखना है. सेम नहीं यूज कर रहा है, लेकिन साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला है एडिशन अपॉन हाइपोटेनस. लेकिन ये साइड अपोजिट टू यहाँ पे जो एक्यूट एंगल होगा उसके अपोजिट साइड ही न्यूमरेटर में आएगी. ओके, यहाँ पे आपकी साइन में अपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल सी के अनुसार आएगी, और कॉस में एडिशन साइड है, तो एडिशन साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल सी.
तो ये एक्यूट एंगल के अनुसार ये आप लोग का न्यूमरेटर रहेगा यहाँ पे फॉर्मूला में। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से करना है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज इन फिगर, ये फिगर ऑलरेडी दी गई है। ये एक राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, यहाँ पे ये एंगल साइन दर से, इसका मतलब एंगल क्यू आपका राइट ट्रायंगल है। और इस राइट ट्रायंगल की दो भुजा हमें दी गई है पी क्यू 12 और पी आर 13 सेमी। देन वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। तो हमें tan p और cot r का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो रेशियो है tan p, tan विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल p के अनुसार tan p निकालना है, cot r ये cot रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल r के अनुसार निकालना है। तो पहले ये दोनों रेशियो निकालना है, बाद में उनका सब्ट्रैक्शन। लेकिन पहले हमें ये रेड ट्रायंगल की दो भुजा दी गई है, तो ये पहले हमें थर्ड साइड निकालनी होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। सो इन रेड ट्रायंगल PQR we already given two sides, PQ is 12 semi, PR is 13 semi. Then we will find here QR by using a Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा फ्रेंड्स? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, आपका हाइपोटेनस PR है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। अभी इसमें जो दो भुजा दी गई वो वैल्यू पुट करना है। PR हमें दी गई 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर एज इट। QR हमें फाइंड करना है, सो एट इट 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर एज इट। अभी ये 144 जो है हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इट बिकम माइनस। तो पहले मैं QR स्क्वायर राइट साइड में लिख रहा हूँ और लेफ्ट साइड का 169 एज इट, और 144 इधर ट्रांसफर किया तो इट बिकम माइनस। सो वी गेट QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो QR स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है QR और 25 का स्क्वायर होता है 5। सो वी गेट QR इज इक्वल टू 5 सेमी। तो ये QR जो है हमें मिल गई 5 सेमी की। ओके, तो हमें ये ट्रायंगल की अभी तीनों साइड पता हो गई है। अभी हम लोग कोई भी रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमें निकालना है tan p। अभी tan p निकालना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपका 5 सेमी। ओके, ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल tan p निकालना है, यहाँ पे एक्यूट एंगल आपका p है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल p tan में tan रेशियो होता है, tan किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ अपोजिट टू एडिशन। तो अपोजिट और एडिशन पता होना चाहिए। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल p आपकी अपोजिट साइड होगी QR, दिस इज योर अपोजिट साइड, एम आई राइट? और एडिशन साइड आपकी होगी PR, ये आपकी एडिशन साइड है। ओके, अभी tan p हमें निकालना है। तो tan p का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, tan का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडिशन साइड, और ये अपोजिट और एडिशन साइड विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल P के अनुसार। तो P के अनुसार ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, तो आपकी अपोजिट साइड है QR, यानी कि QR अपॉन एडिशन साइड आपकी PQ, QR अपॉन PQ। पुट द वैल्यू, सो वी गेट tan ऑफ P इज इक्वल टू आपका QR आपका 5 अपॉन PQ आपका 12। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ tan P। तो tan P की वैल्यू हमें मिल जाती है 5/12। तो ये tan P का वैल्यू हमने निकाल लिया है 5/12। ओके, तो योर tan P 5/12 आ गया। अभी हमें cot R निकालना है, tan P की वैल्यू आपकी होगी 5/12। ओके, इसका इक्वेशन 1 दे दिए। अभी हमें cot R निकालना है, तो cot R यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल R। अभी ये आपका जो एक्यूट एंगल R है, ये आपकी QR हमने फाइंड आउट की है 5 सेमी ऑलरेडी। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल R आपकी अपोजिट साइड क्या होगी? OP। आपकी एडिशन साइड होगी QR। ओके, हाइपोटेनस तो है ही, हाइपोटेनस की इधर आवश्यकता नहीं, tan cot में हाइपोटेनस की आवश्यकता नहीं होती, साइन में होती है, कॉस में होती है, सेक में होती है, कोसेक में होती है। ओके, तो अभी हमें निकालना है cot R। तो cot R, अभी cot R यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल R के अनुसार cot का फॉर्मूला है एडिशन साइड अपॉन अपोजिट साइड। एडिशन साइड या साइड एडिशन टू एंगल R भी बोल सकते हैं आप लोग, एंड अपोजिट यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल R, ये शॉर्ट में से भी लिखा तो नो प्रॉब्लम। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल R और एडिशन साइड क्या है?
क्यू आर है, अपॉन योर अपोजिट साइड है पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो क्यू आर का वैल्यू आपका है 12 अपॉन पी क्यू का सॉरी क्यू आर का वैल्यू आपका 5, यहाँ पे 5 है, ओके, अपॉन पी क्यू का वैल्यू आपका 12। सो वी गेट कॉट आर, तो कॉट आर का वैल्यू आपको मिल जाता है 5/12, ओके। tan का भी वैल्यू आपका था 5/12, ये कॉट का भी वैल्यू, कॉट आर का भी वैल्यू आपका 5/12, tan p का वैल्यू हमने निकाला था 5/12, कॉट आर का वैल्यू भी आपका 5/12। अभी हमें ये दोनों का सेम वैल्यू है 5/12, ओके। तो ये कॉट कॉट का वैल्यू निकाल लिया है, कॉट आर का वैल्यू 5/12, इक्वेशन 2। अभी हमें वैल्यू निकालना है tan p माइनस कॉट आर, तो इसमें वैल्यू पुट करना है। tan p का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया इक्वेशन 1 में 5/12, माइनस कॉट आर का भी वैल्यू हमने फाइंड किया इक्वेशन 2 में 5/12। सो 5/12 में से 5/12 को तो सब्ट्रैक्शन आएगा 0, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आता है 0, ओके। I understand? Now we will see next example. Your next example is if sin A is 3/4, calculate the value of cos A and tan A. यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया गया है sin A, उसकी वैल्यू दी गई 3/4। इसका यूज करके हमें cos A निकालना है, tan A निकालना है। यदि एक रेशियो दिया जाता है तो हम लोग अदर 5 रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो इस एग्जांपल में हम लोग अदर 5 रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमें ऑलरेडी दिया गया है sin A इज 3/4, लेकिन sin का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इधर लेफ्ट साइड में sin A का फॉर्मूला लिखना है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एंड दैट इज इक्वल टू 3/4। अभी ये जो है ये sin A इज 3/4, ये 3/4 क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ये जो है ये रेशियो होता है राइट साइड में। ये जो sin A का वैल्यू जो है, sin A का वैल्यू आपका 3/4 है, और ये होता है इट इज अ रेशियो होता है किसका? साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल का साइड का रेशियो होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल ए, ओके। तो ये रेशियो है राइट साइड में, रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक कॉमन नंबर कैंसिल करते हैं और बाद में जो आता है उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसको बोलते हैं रेशियो। तो ये रेशियो, इसका मतलब ये जो आपका राइट साइड में 3/4 है, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 4 है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से ये कॉमन नंबर कैंसिल किया गया है और वो हमें पता नहीं, तो वो हम लोग जनरली मानते कि कोई भी लेटर ले सकते, के मान लिया। तो इसका मतलब वो जो नंबर कैंसिल किया उसके ये नंबर के मल्टीपल होता है न्यूमरेटर, ओके। तो ये आपका 3 है, न्यूमरेटर में 3, तो 3 के आपका क्या होगा? अपोजिट साइड। इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो अपोजिट साइड इज योर 3k एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4k, ओके। क्योंकि 3k अपॉन 4k क्या, के कैंसल, तो आपका वही आता है 3/4, है ना, 3/4 आता है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि रेशियो है, ओके। तो ये जो कॉमन नंबर हमने कैंसिल किया वो हम लोग मान लेते के, एंड इसीलिए आपकी अपोजिट साइड होती है 3 इंटू के, जो नंबर हमने कॉमन कैंसिल किया है उसका मल्टीपल होता है, तो 3k, हाइपोटेनस आपका 4k। तो नाउ ड्रॉ हियर अगेन राइट ट्राइंगल। आपको राइट ट्राइंगल की अपोजिट साइड और हाइपोटेनस पता हो गई विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए। एक्यूट एंगल ए के अनुसार उस राइट ट्राइंगल की अपोजिट साइड आपकी 3k और हाइपोटेनस आपकी 4k। तो नाउ वी कैन ड्रॉ हियर अ राइट ट्राइंगल, उसमें एंगल ए जो है आपका एक्यूट एंगल है, एंगल बी राइट एंगल है। तो अभी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल ए आपकी अपोजिट साइड होगी BC, ये आपकी अपोजिट साइड है। एडजेसेंट साइड आपकी AB होगी और AB की हाइपोटेनस है, लेकिन उसमें से आपको अपोजिट साइड पता है 3k, तो यानी कि आपकी जो BC अपोजिट साइड वो 3k है, हाइपोटेनस आपकी AC है वो आपकी 4k। अभी हमें इस राइट ट्राइंगल की दो साइड पता हो गई है, ओके। योर BC इज इक्वल टू 3k, AC इज इक्वल टू 4k। नाउ वी विल फाइंड दिस थर्ड साइड। ये राइट ट्राइंगल के थर्ड साइड हम लोग आसानी से फाइंड करते हैं बाय यूजिंग Pythagoras theorem. Now here we will find this third side by using Pythagoras theorem. So in this right triangle, what is your Pythagoras theorem? Hypotenuse square, hypotenuse आपका AC square is equal to sum of the square of other two side means AB square plus BC square. और इसमें ये जो वैल्यू दो पता है, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस,
है ना। अपोजिट साइड यानी कि BC और AC हमें पता है, वो वैल्यू पुट करना है। तो AC स्क्वायर, AC का वैल्यू पता है हमें 4K, तो 4K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एज इट प्लस BC स्क्वायर, BC हमें पता है 3K, उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग किया तो 4K का स्क्वायर होगा 16K स्क्वायर। ओके, ये अभी 3K स्क्वायर जो उसका स्क्वायर होगा 9K स्क्वायर, इधर ट्रांसफर किया है, लेफ्ट साइड में इट बिकम माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड को AB स्क्वायर एज इट। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो बच गया 7K स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर, टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वी गेट व्हाट, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 7K। तो हमें AB की वैल्यू मिल गई अंडर रूट, ये जो AB है उसकी वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट 7K, एंड दैट इज योर एडजेसेंट साइड। तो हमें ये इस राइट ट्रायंगल की विथ रिस्पेक्ट टू दिस साइड ट्रायंगल है, ये आपकी एडजेसेंट साइड जो है वो है आपकी अंडर रूट 7K। ओके, तो आपको ये साइड मिल गई। अभी राइट ट्रायंगल की साइड, तीनों साइड हमें पता हो गई, तो हम लोग किसी भी एक्यूटेंगल का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ए के अनुसार हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, उसी तरह एक्यूटेंगल सी के अनुसार भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो एनी रेशियो एनी एक्यूटेंगल के लिए हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ वी विल फाइंड वन बाय वन। अभी साइन ए ऑलरेडी दिया था, अभी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूटेंगल है ए के अनुसार हमें निकालना है कॉस ए, बाद में टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ये 5 निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे पहला कॉस ए, तो फर्स्ट कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो आपकी विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए के अनुसार एडजेसेंट साइड आपकी क्या है, AB, तो AB अपॉन हाइपोटेनियस आपकी AC। अभी इसमें वैल्यू पुट करना है, AB आपकी अंडर रूट 7K कि अंडर रूट के बाहर है, ओके, डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू आपकी 4K। तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में के कैंसल, सो वी गेट अंडर रूट 7 upon 4 and this is value of cos A. So we get the value of cos A is under root 7 by 4. तो ये पहला रेशो आपका cos A आ गया अंडर रूट 7 by 4। ओके, लेकिन ये फार्मूला आप लोग याद रखना है, cos A मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A का वैल्यू देखिए, cos A का वैल्यू हमने निकाला है ये आपका अंडर रूट 7 by E। ओके, अभी हम लोग tan का वैल्यू निकालते हैं। हाँ, अभी हमने cos से निकाल लिया पहला, cos से अभी निकाल लिया, अभी tan E निकालना है। ओके, अभी हमने ऑलरेडी AB जो है हमारी है अंडर रूट 7K, अभी tan E निकालना है, तो tan E और tan का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडिशन साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडिशन साइड। तो tan A के अनुसार आपकी एडिशन साइड क्या है, AB है, AB सॉरी अपोजिट साइड आपकी क्या है, BC है, सॉरी अपोजिट साइड आपकी है BC, हाँ अपोजिट फिर से लिख रहे हैं, tan A का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडिशन साइड। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल है, आपकी अपोजिट साइड है BC और वो 3K, और एडिशन साइड है AB, और AB हमने फाइंड आउट किए अंडर रूट 7K। ये यहाँ पे फॉर्मूला में लिखेंगे हम लोग, अपोजिट साइड यानी कि BC अपॉन एडिशन साइड यानी कि AB, वैल्यू पुट कर दे, BC का वैल्यू आपका है 3K अपॉन AB का वैल्यू है अंडर रूट 7K। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में के कैंसिल हो गया,
So we get 3 upon under root 7. So this is the value of your tan A. तो we get the value of tan is 3 under root 7. तो ये दोनों रेशो हमें मिल गए. ओके, हम लोग अदर रेशो भी, अदर जो है यानी कि कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए भी निकाल सकते हैं. तो वी विल फाइंड हियर, नो प्रॉब्लम. तो हम लोग अभी यहाँ पे कोसेक ए निकालते हैं. कोसेक ए, कोसेक का फॉर्मूला क्या है? कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, है ना. और साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड. तो कोसेक का फॉर्मूला आपका हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड. इसमें अभी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल है, उसकी आपकी हाइपोटेनियस है AC अपॉन आपकी अपोजिट साइड है BC अपॉन BC. पुट द वैल्यू. AC का वैल्यू आपका है 4K अपॉन BC का वैल्यू आपका है 3K. तो K कैंसल, वी गेट 4/3. सो दिस इज वैल्यू ऑफ योर कोसेक ए. तो कोसेक ए आपका क्या होगा? 4/3. ओके, नेक्स्ट रेशो हम निकालेंगे सेक ए. सेक ए, और सेक ए का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन एडिशन साइड. हाइपोटेनियस अपॉन एडिशन साइड. तो हाइपोटेनियस आपकी AC अपॉन एडिशन साइड है आपकी AB. वैल्यू पुट करते हैं. AC का वैल्यू आपको दिया गया है 3K. हाइपोटेनियस आपका है, सॉरी AB यानी कि एडिशन साइड AB आपकी कितनी थी? अंडर रूट 7K. तो यहाँ पे पुट करते हैं अंडर रूट 7K. दिस K कैंसल, we get answer 3 upon under root 7. So we get the value of sec A. तो sec A का वैल्यू मिल जाता है आपको 3 under root 7. ओके, नाउ नेक्स्ट वन मोर. कौन सा बाकी अभी? कॉट ए. कॉट ए, और कॉट का क्या फॉर्मूला है? कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, और tan का फॉर्मूला आपका अपोजिट साइड अपॉन एडिशन साइड. तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? एडिशन साइड अपॉन अपोजिट साइड. ओके, तो ये फॉर्मूला है कॉट ए. कॉट ए मीन्स एडिशन साइड अपॉन अपोजिट साइड. तो आपकी एडिशन साइड यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए के अनुसार ए बी है. तो ये बी अपॉन आपकी अपोजिट साइड है BC, ए बी अपॉन BC. और ये भी आपकी है अंडर रूट, ये भी कितने? अंडर रूट 7K, और BC आपकी है 3K. तो K कैंसर, यानी कि वी गेट आंसर अंडर रूट 7/3. एंड दिस इज वैल्यू ऑफ कॉट ए. ओके, तो कॉट ए की वैल्यू अंडर रूट 7/3. अंडर रूट 7/3. तो इसी तरह हम लोग ऑल 6 रेशो, एक ही एक्यूट एंगल के 6 रेशो निकाल सकते हैं. तो फ्रेंड, ट्राई टू योर सेल्फ. You have to find all 5 trigonometric ratio with respect to acute angle C. आप लोग ये acute angle C के अनुसार 6 trigonometric ratio फाइंड आउट करना है. ये सभी हमने with respect to acute angle A के अनुसार फाइंड किए. आप लोग C के अनुसार फाइंड आउट करना है. ओके ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. गिवन 15 cot A is equal to 8. हमें दिया गया है 15 cot A is equal to 8. देन फाइंड sin A sec A. देन हमें ये दो रेशियो फाइंड आउट करना है. तो हमें दिया गया था कि 15 cot A is equal to 8. ये 15 ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो cot A is equal to 8 upon 15. और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 8 upon 15. यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं, तो ये रेशियो आ गया. तो राइट साइड में जो है 8 upon 15 ये रेशियो है. ओके, अभी क्या करना है? cot A, लेफ्ट साइड में जो cot है उसका फॉर्मूला लिखना है. तो cot A का फॉर्मूला क्या है? एडिशन साइड अपॉन अपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए. तो इसका फॉर्मूला है साइड एडिशन टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, या अपन आप लोग एडिशन अपॉन अपोजिट भी बोल सकते हैं. राइट साइड में 8 upon 15. तो ये राइट साइड में ये रेशो है ना. रेशो का मतलब होता है कॉमन नंबर कैंसिल किया हुआ है, और वो कॉमन नंबर पता नहीं, तो हम लोग जनरली उसको के मानते हैं. तो आपकी कंपेयर करेंगे तो आपकी एडिशन साइड होगी 8K. ओके, और अपोजिट साइड आपकी होगी 15K. तो अभी एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है. राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसमें एक्यूट एंगल ये आपका एंगल ए जो है वो एक्यूट एंगल होगा. सो हियर यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल इसी तरह ABC ड्रॉ करना है. ड्रॉ द राइट एंगल ABC, और उसमें एक एंगल जो है उसको एक्यूट एंगल ये आपका, बाकी अदर नाम आप लोग कैसे भी दे सकते हैं. BC भी राइट एंगल है. अभी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल ए आपकी अपोजिट साइड है AB. ओके, और अपोजिट साइड आपको दी गई 15K. विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल ए आपकी
ये ए बी जो एडिशन साइड है और वो हमें दी गई 8K, और ऑटोमेटिकली ये तो आपकी हाइपोटेनिस से होती है AC। राइट एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो हाइपोटेनिस होती है, AC है, वो हमें दी गई नहीं है। तो अभी इस राइट ट्रायंगल में ये दो भुजा हमें पता हो गई। आपकी AB जो है 8K, BC जो है 15K। तो इस राइट ट्रायंगल में हम लोग ये जो थर्ड साइड है हाइपोटेनस, वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस राइट ट्रायंगल ABC में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होगा? व्हाट इज योर पाइथागोरस थ्योरम? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें ये दो साइड पता है के फॉर्म में, वो पुट करना है। AB स्क्वायर, AB आपकी है 8K, तो 8K का स्क्वायर प्लस BC आपकी 15K, तो 15K का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लिया तो 8K का स्क्वायर होगा 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। इनका जोड़ गया है तो 289K स्क्वायर। सो वी गेट हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289, स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी गेट AC इज इक्वल टू 17K। तो हमें AC जो आपकी हाइपोटेनस है वो मिल गई 17K। ओके, के फॉर्म में। अभी हमें इस राइट ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, तो हम लोग कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल में पूछा गया वही रेशियो निकालना है। तो हमें क्वेश्चन है फाइंड द साइन ए एंड सेक ए, साइन ए और सेक ए हमें निकालना है। ओके, तो ये आपका 17K है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए के अनुसार हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? अपोजिट साइड अपॉन, सॉरी, अपॉन क्या है? हाइपोटेनस। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए आपकी अपोजिट साइड है विच इज BC, अपॉन हाइपोटेनस आपकी है AC। पुट द वैल्यू, BC हमें दी गई थी ऑलरेडी 15K, अपॉन AC हमने फाइंड की है 17K। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से के कैंसल, वी गेट आंसर 15 अपॉन 17। सो वी गेट योर साइन ए, तो हमें मिल जाता है साइन ए इज इक्वल टू 15 अपॉन 17। तो ये पहला रेशो आपका साइन ए 15 अपॉन 17, देखिए सही है क्या? तो आपका साइन ए 15 अपॉन 17। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना है। साइन ए का फॉर्मूला है अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, आपकी अपोजिट साइड BC, हाइपोटेनस AC, और उसमें BC का वैल्यू आपका 15K, हाइपोटेनस हमने निकाला था 17K, ये के कैंसल, वी गेट आंसर 15/17। तो वी गेट द फर्स्ट रेशियो साइन ए। अभी सेके निकालना है, और सेके का फॉर्मूला है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, और इसमें आपका फिगर में हाइपोटेनस AC और आपकी अपोजिट साइड AB। AC का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 17K, ये जो अपोजिट साइड है ये भी हमें दी गई थी 8K, ये के कैंसल, वी गेट 17/8। सो वी गेट सेके इज 17/8। तो इसी तरह हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग tan ए निकाल सकते हैं, कोसेक, ये सिर्फ साइन ए से के बोला था क्वेश्चन में, तो वही दो निकालना है। लेकिन हमें अदर भी रेशियो यदि दिए जाते तो हम लोग अदर रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए के अनुसार। यानी कि एक रेशियो यदि दिया जाता है, एक कोई भी एक्यूट एंगल दिया जाता है, एक कोई भी एक्यूट एंगल का एक रेशियो दिया जाता है, तो हम लोग उस एक्यूट एंगल के अदर 5 रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा जो एक्यूट एंगल है उसके भी अदर 6 रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसलिए आपको फार्मूला याद करना होगा। तो फ्रेंड्स, फार्मूला आप लोग याद करना है। पहला आपका फार्मूला है पहला साइन, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका है साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला है आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, और उसी के अनुसार वैल्यू पुट करना है। दूसरा रेशियो आपका कॉस ए, और कॉस ए का फॉर्मूला है आपका एडिशन साइड, एडिशन साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तीसरा रेशियो आपका है tan ऑफ ए, और tan का फॉर्मूला है अपोजिट साइड
अपॉन एडिशन साइड। ओके, चौथा फॉर्मूला आपका कोसेक ए। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का ये जो है उसका रेसिप्रोकल लेना है, उल्टा करना है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, दिस इज फॉर्मूला फॉर कोसेक ए। ये सभी फॉर्मूले याद करना है। ये फोर्थ हो गया। ओके, फिफ्थ आपका सेक ए। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कॉस फॉर्मूला आपको याद है, उसका रेसिप्रोकल करना है। तो कॉस का फॉर्मूला आपका था एडिशन साइड अपॉन हाइपोटेनियस, उसका रेसिप्रोकल होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन एडिशन साइड। ओके, तो सेक का ये फॉर्मूला आप लोग याद करना है, हाइपोटेनियस अपॉन एडिशन साइड। और 6 रेशो आपका है कॉट ए, और कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, और 10 का फॉर्मूला आप लोग पता है अपोजिट अपॉन एडिशन साइड, तो उसका रेसिप्रोकल होगा एडिशन साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो ये रेशियो आप लोग याद करना है। और ये जो वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल जो दिया होगा उसके अनुसार वो अपोजिट साइड एडिशन साइड डिसाइड करना है। नहीं तो यहाँ पे एक्यूट एंगल ये बोला है और आप लोग एक्यूट एंगल बी के अनुसार यदि वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आंसर गलत होगा। तो ये आप लोग केयर करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, ट्राई टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो आप लोग इस एग्जाम्पल में भी आप लोग ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। तो ये साइन ए के अनुसार हमने ये 2 रेशो फाइंड किए, तो एक्यूट एंगल ए के अनुसार बचे हुए जो 3 रेशो है, यानी कि आप लोगों को कौन सा रेशो निकालना है, कॉस से निकालना है, टेन ए निकालना है, कोसेक ए निकालना है। तो ये एक्यूट एंगल ए के अनुसार आप लोग ये 3 रेशो फाइंड करना है। उसी तरह एक्यूट एंगल सी के अनुसार भी आप लोग वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो ये करना है। आपको यदि कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर, ऑन माई कॉन्टेक्ट नंबर 9420439784। ओके फ्रेंड्स, ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे।